जी तो दोस्तों, आज के इफेक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड हुज के एज अ प्रोनाउन दो डिफरेंट मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड हुज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल कंसंट्रेशन से देखें क्योंकि फिर है एक एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, हुज के एज अ प्रोनाउन मीनिंग हो सकते हैं जिसका, जिनकी, जिनका और किसका। अब ये जिसका के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और किसका वगैरह के लिए भी यूज़ हो सकता है। जिस तरह मैं पूछता हूँ हुज कार इज़ इट, ये किसकी गाड़ी है। अब यहाँ पे हम हुज को किसका, किसकी के लिए यूज कर रहे हैं। हुज कार इज इट। एक और सेंटेंस लेते हैं जिसका के मीनिंग में, जैसे ही इज द वन हुज ट्यूटोरियल्स आई फॉलो। ये वो है जिसके ट्यूटोरियल्स मैं फॉलो करता हूँ। ही इज द वन whose tutorials I follow। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कोई बहुत अच्छा सॉन्ग चल रहा है, तो मैं कहता हूँ मुझे पता नहीं किसका सॉन्ग है, तो मैं कहता हूँ आई वंडर whose song is it। मैं सोचता हूँ कि ये किसका सॉन्ग है। आई वंडर whose song is it। दोस्तों, वर्ड हुज का मीनिंग समझ आने के बाद अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के लिए आपने इंग्लिश के वर्ड हुज को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इफेक्टनर के नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग। गुड डे।